अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ शामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद शामी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 का जो फ़िज़िक्स का जो टॉपिक है वो है, टॉपिक का नाम है हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की रिफ्लेक्शन कैसी होती है। टॉपिक है हमारे पास है क्लास 10 फिज़िक्स से रिलेटेड चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का जो नाम है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उससे रिलेटेड हमारे पास आज पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर दूं, फिर हम चलते हैं फिगर की तरफ। फिगर में क्या हो रहा है, फिगर को डिस्कस करते हैं। सही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। लाइट का क्या हो जाना, मतलब कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करके बाउंस बैक होके दोबारा से क्या होना, पहले मीडियम के अंदर, यानी कि वन मीडियम टू अनदर एंड अनदर मीडियम से दोबारा से फर्स्ट मीडियम में आ जाना, ये कहलाता है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि अगर मैं इसकी कोई कॉमन एग्जांपल दूं तो आपके पास आप क्या कर रहे हो, आप बॉल की एग्जांपल, लेकिन यहाँ हम किसको स्टडी कर रहे हैं, लाइट की रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। वैसे ये एग्जांपल भी मैं यहाँ पे कोट करा दूं कि अगर हम एक बॉल को क्या करें, उठा के दीवार पे उसको क्या करें, स्ट्राइक करवाएं, तो बॉल क्या होगी, दोबारा से आपके पास आएगी। फर्स्ट मीडियम क्या था, एयर था, जहाँ पे आप खड़े हुए थे। आपने क्या किया, स्ट्राइक करवाया बॉल को, कहाँ पे, दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर, तो बॉल क्या हो रही है, दोबारा से आपके पास आ रही है। यानी कि फर्स्ट मीडियम टू सेकंड, सेकंड टू अगेन फर्स्ट मीडियम में आ जाना, यही क्या क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अगर एक और एग्जांपल डिस्कस करें तो मिरर है आपके पास, जो जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने अक्स को देख रहे होते हैं, इमेजेस को देख रहे होते हैं। अगर उस मिरर के ऊपर आप कभी ये प्रैक्टिकली भी करके देखें, लाइट को जब आप शाइन करें उस चीज़ के ऊपर, मिरर के ऊपर, तो लाइट क्या होगी, दोबारा आपकी तरफ आ रही होगी। यही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कह रहा है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या कह रहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक, क्या कर रहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक दी सरफेस ऑफ मीडियम, किसी सरफेस, मीडियम के किसी सरफेस के ऊपर क्या करवा दें, लाइट को स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब उसके ऊपर क्या कर दें, फॉल करवा दें, गिरा दें, एंड बाउंस बैक, और दोबारा से उसका क्या हो जाना, बाउंस बैक हो जाना इनटू दी मीडियम, यानी कि इनटू दी फर्स्ट मीडियम भी कह सकते हैं, इनटू दी सेकंड मीडियम भी कह सकते हैं, या इनटू दी ओरिजिनल मीडियम, जहाँ से चीज़ ने स्टार्ट किया था, जहाँ से ओरिजिनेट किया था, उसी जगह में आ रही है। इस तरह का जो फेनोमेना होता है, हम उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सच फेनोमेना इज़ नाउन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब चलते हैं, ये मैंने एक मिरर लिया हुआ, मिरर की क्या ली हुई है, एक मिरर यहाँ पे प्लेस किया है। सही है। मिरर प्लेस करके मैंने ये वाले यहाँ से क्या करवा दी, लाइट को इंसिडेंट करवा दी। तो लाइट पड़ी, पड़ने के बाद क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। बात समझ में आ गई। और ये तब होगा ये प्रोसेस जब आप क्या कर रहे हो, लेस देन या ग्रेटर देन डिफरेंट एंगल हो, यानी कि 90 एंगल ना हो लाइट के लिए। लाइट जो इंसिडेंट करवा रही है, अगर 90 के एंगल पे इंसिडेंट करवाओगे तो लाइट क्या होगी, बाउंस बैक हो जाएगी दोबारा से। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता हुआ नज़र नहीं आएगा। या तो लाइट सीधी सीधी गुजर जाएगी, गुजर तो सकती नहीं है क्योंकि मिरर कैसा है, हमारे पास वन साइड पॉलिश्ड है इसकी, तो लाइट पास तो नहीं हो सकती, वो दोबारा उसी पाथ को फॉलो करते हुए बाउंस बैक हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता हुआ नज़र नहीं आएगा हमें। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि लाइट को डिफरेंट एंगल में क्या करवाना है, हमने इंसिडेंट करवाना है। ये एक मैंने एंगल लिया, इंसिडेंट करवाया लाइट को, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। पड़ने वाली लाइट, यानी कि मीडियम के ऊपर पड़ने, स्ट्राइक करने वाली लाइट कहलाती है इंसिडेंट रे। यानी कि रे जो पड़ती है उसको इंसिडेंट रे कहता है। जो पॉइंट मतलब मीडियम के ऊपर पड़ने के बाद, सरफेस के ऊपर पड़ने के बाद दोबारा रिवर्स बैक करके जो आती है लाइट, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में जिस पॉइंट के ऊपर लाइट पड़ती है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसके बिल्कुल क्या कर दें आप, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें, उसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसको आई से शो करते हैं। और जो एंगल फॉर्म होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और उसको मैंने आर से डिनोट किया है। मेरे ख्याल से यहाँ से बात क्लियर हो रही होगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल
मिरर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, आने वाली रे को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, और जाने वाली रे को इंसिडेंट रे, यानी कि पढ़ने वाली रे को इंसिडेंट रे कहते हैं, और पढ़ के दोबारा रिवर्स में बाउंस बैक होकर आने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब यहाँ पे इसके दो लॉज हैं, लॉज को डिस्कस करते हैं। अगर फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो हमारा एंगल होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, जो एंगल होगा उतना ही एंगल हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होगा। यानी कि ये दोनों एंगल कैसे होंगे, यानी कि ये एंगल है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमेशा हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बात समझ में आ गई। तभी ये कौन सा प्रोसेस जो हम दिखाना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये होता हुआ नज़र आएगा। अगर ये दोनों एंगल में से एक एंगल मतलब क्या हो गया, ग्रेटर हो गया या लेस हो गया, तो फिर हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये क्या कहलाता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो तरह के लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन के भी और रिफ्रैक्शन के भी। रिफ्रैक्शन हमारा थर्ड टॉपिक है, मैं वहाँ पे बताऊँगा आपको कि रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है। अब चलते हैं इसके सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ की अगर बात करें तो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास ये कह रहा है कि अगर हम क्या करें, देखें इस चीज़ को मैं यहीं से समझाता हूँ। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है उसको मैं फिगर से समझाता हूँ। आप देखें इंसिडेंट रे है, सही है, रिफ्लेक्टेड रे है, या फिर नॉर्मल की बात करें, तीनों कहाँ पे, एक प्लेन के ऊपर आके पड़ रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं। इंसिडेंट रे भी प्लेन पे पड़ रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से ओरिजिनेट कर रही है, और नॉर्मल भी क्या कर रहा है, इसी प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, आप डेफिनेशन में देखें, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट होने वाली रे हो, रिफ्लेक्ट करने वाली रे हो, और साथ में नॉर्मल हो, ऑल ऑफ लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि सब क्या कर रही हैं, सेम प्लेन पे क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई। और ये लॉ ना, ये जो दो लॉज हैं हमारे पास अप्लाई होते हैं तमाम तरह की जो रिफ्लेक्शन होती है, चाहे इंक्लूडिंग स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल सरफेसेस, जैसे कि हम मिरर को डिस्कस करेंगे अभी। दो तरह के मिरर होते हैं हमारे पास, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। जब मैं डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर भी बता दूँगा। या फिर आप बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, चाहे वो हमारे पास रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट हों, रेगुलर सरफेसिस हों या इर्रेगुलर सरफेसिस हों, तमाम की तमाम के लिए क्या है, ये वाला लॉ एप्लीकेबल है। यानी कि सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे भी कहाँ पे होगी हमारे पास, प्लेन पे होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी हमारे पास क्या होगी, प्लेन पे होगी, नॉर्मल रे भी हमारे पास क्या होगी, प्लेन पे होगी। ये तमाम के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो रेगुलर सरफेसिस हों या इर्रेगुलर सरफेसिस हों। स्फेरिकल मिरर चाहे वो कॉनकेव मिरर डील कर रहे हों या हम कॉन्वेक्स मिरर को डील कर रहे हों, सब के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है। इस बात को माइंड में रखें। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।